इसके बाद ये जो अभी मैंने आपको बाई फिगर दिखाया जो है कि एंगल्स कैसे दिखते हैं, इसमें एंगल कितना रखा जाता है इसको कंसीडर किया गया है। देखो, जो टॉप रैक एंगल होता है वो जनरल वर्क के लिए 0 होता है और सॉफ्ट मेटल के लिए वो 20 डिग्री रखा जाता है। सॉफ्ट मेटल जस्ट लाइक एल्युमिनियम है, कापर है और जो है कि दुनिया भर के सॉफ्ट मेटल आ सकते हैं इसमें। इसके बाद जो साइड रैक होता है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि वो टॉप रैक एंगल को सपोर्ट करे। ठीक है, जो साइड रैक एंगल होता है उसका यही काम होता है कि वो टॉप रैक एंगल को सपोर्ट दे या सहारा दे। जनरल वर्क के लिए 20 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 15 डिग्री और सॉफ्ट मेटल के लिए 20 डिग्री रखा जाता है। ये देखो एंगल्स, अभी जैसे ये सारी चीजें हैं तो होता क्या है, यही होता है आपके समझ में, ये ऐसे। तो ये जो एंगल है, यहां से जो एंगल इस तरह से जनरेट हो रहा है, ये ही एंगल 15, 20 जो है कि 10 जो भी है ये रखा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखो। इसके बाद फ्रंट क्लियरेंस। फ्रंट क्लियरेंस मैंने बोला इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये फ्रंट क्लियरेंस, इसका काम ही ये है कि जो रबिंग एक्शन है उसको कम करेगा। अगर ये चीजें दोनों बराबर होती तो क्या होता, कटिंग एज भी टकराता और यहां से ये जो कटिंग एज नहीं है वो भी टकराता जो है जॉब से। तो इसी रबिंग एक्शन को कम करने के लिए हमने फ्रंट क्लियरेंस एंगल रखते हैं और ये 3 से 5 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है आपका साइड क्लियरेंस एंगल। साइड क्लियरेंस एंगल का ही काम जो होता है वो फीडिंग को सहारा देने के लिए किया जाता है। ये भी आपका 3 से 4 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इसका भी काम 3 से 4 डिग्री। और ये तो आपके टूल्स रहे। टूल्स के बाद टूल्स के कुछ शेप हैं, जैसे आपके सामने ये टूल्स के शेप हमने दिया है। यहाँ पे आपको किस तरह का काम करना है उसी तरह के शेप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका राउंड नोज है, ये सारे राउंड, ये लेफ्ट हैंड, अगर आप राइट हैंड में कटिंग होगा ये लेफ्ट हैंड टूल है और ये राउंड नोज है। ठीक है, ये भी आपके लेफ्ट एंड राइट हैं। इसके बाद नी एज के शेप इस तरह से टूल बनते हैं। अभी देखो, अभी क्या है, हमने क्या है सिंपल टूल के शेप देखे हैं, लेकिन ये सारे टूल्स आपके सामने, ये पॉटिंग ऑफ है। ठीक है, फेसिंग टूल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, रेडियस टूल आप देख रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप देखो, किसी को कन्वेक्स करना है, कनकेव करना है, या आपके शोल्डर हैं, शोल्डर लेफ्ट हो या राइट हो, ये। इसके बाद आपकी जो है कि बोरिंग टूल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपकी स्क्वायर या वी थ्रेडिंग टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आप इसको थ्रेड किस तरह से काटेंगे, ये अंदर जो है थ्रेड काटने के लिए सारे टूल्स। तो ये सारे शेप, इस तरह के भी टूल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है, जब आप मशीन शॉप में दौड़ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से आपकी मुलाकात होगी। और उसके बाद नी टर्निंग टूल आप ये भी देखें, इस तरह के मतलब आपको की टूल्स मिलेंगे। इसके बाद भी है, एक्मी है, बैट्रेस है, स्क्वायर है, इंटरनल थ्रेड, ये सारे टूल्स के शेप आपको अकॉर्डिंग टू जिस तरह की थ्रेड काटनी है, ऑपरेशन करने हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो हम सिलेक्शन ऑफ टूल्स होते हैं, हमारे सिलेक्शन ऑफ टूल्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। मटेरियल्स के अनुसार हमारा हाई स्पीड स्टील, स्टेलाइट, कार्बाइड और सिरेमिक, ये 4 जो है कि मेटल्स हैं जिनसे हम इस तरह के टूल बनाते हैं। दूसरा है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सॉलिड टूल बनेगा, टिप्ड बनेगा और बीट होगा। इसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू शेप होगा तो स्ट्रेट होगा, वुजनेक होगा, क्रैंक होगा। अगर आपका अकॉर्डिंग टू कट है तो लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड होगा। इसके बाद आपका आता है अकॉर्डिंग टू फिनिश। फिनिश के लिए 2 टूल होते हैं, रफ टूल और फिनिशिंग टूल। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जो है आपका प्रोग्राम, प्लेन सरफेस टूल, स्लाइडिंग साइड कटिंग टूल्स, रिसेसिंग टूल्स, पार्टिंग ऑफ टूल्स, ये अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम किस तरह की कार्यक्रम है उस हिसाब से हम ये ले लेते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू पॉइंट के हिसाब से इसकी जो आगे की पॉइंट निकली है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, जिस तरह के कार्य हों उसी तरीके के हम
टूल्स यूज करते हैं। तो इसमें वी नोज टूल हो गया, राउंड नोज हो गया, स्क्वायर नोज हो गया। इसके बाद आपका जो मेन पॉइंट्स आता है सेपर टूल मटेरियल। जो सेपर टूल मटेरियल है वो क्या है? देखो, मेटल एक ऐसा जो है चैप्टर है आपके पास कि वो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में भी आएगा, वो आपके मेटल्स आपके थ्योरी में भी आएगा, वो आपके में से हर जगह ये इन्वॉल्व है। तो आपका जो टूल्स बनता है वो कौन सा है? हाई स्पीड स्टील के बनते हैं। हाई स्पीड स्टील का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पहले बताया गया है आपको। इसमें 0.7% कार्बन होगा, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। लेकिन इसमें कभी कभी क्या करते हैं हम 4% कोबाल्ट भी मिला देते हैं। और ये 560 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 600 डिग्री सेल्सियस तक इसकी हार्डनेस बनी रहती है। मतलब एक चीज़ें ध्यान करने वाली हैं कि इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको आराम से जो है कि यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड क्या है? इसमें देखो कार्बन प्लस टंगस्टन ये दोनों मिला हुआ होता है। अगर कार्बन और टंगस्टन को मिलाते हैं तो टंगस्टन कार्बाइड बन जाता है। दूसरा, अगर टंगस्टन नहीं मिलता है तो कार्बन और टिटेनियम मिला लेते हैं, जिसको टिटेनियम कार्बाइड के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज, इसको हम ऐसे डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं। टंगस्टन कार्बाइड का हम पाउडर बना लेते हैं या टिटेनियम कार्बाइड का पाउडर बना लेते हैं। उसको कोबाल्ट को बांड के रूप में मिला करके एक सॉलिड जो है क्यूब बना लिया जाता है, और उसी सॉलिड जो है कि क्यूब से हम जो है कि सीमेंटेड कार्बाइड की टिप्स बना देते हैं। और ये चीज़ और ध्यान रखना है कि ये एक वो जो प्रोसेस होती है इसको बॉन्ड के रूप सॉलिड बनाते हैं, वो सिंटर प्रोसेस होती है, वो पाउडर मेट्रोलॉजी में आती है। ये जो है आपका 1500 डिग्री सेल्सियस से लेके हार्डनेस इसकी बरकरार रहती है। और इसमें एक खासियत और है कि इसको हार्डनेस और हीट ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद दूसरा हमारा है सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल्स में क्या है? यह एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एक जो है कि आपका ओर है, इसी से हम सिरेमिक मटेरियल्स बनाते हैं। ये देखने में सफ़ेद रंग का होता है और ये चीप एंड बेस्ट है। ये टंगस्टन कार्बाइड और टिटेनियम कार्बाइड से बहुत ही सस्ता होता है, इसीलिए इससे अच्छा हम इसको यूज करते हैं। ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक इसकी हार्डनेस बनी रहती है और इसका ज़्यादा फिनिश वर्क के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टेलाइट। स्टेलाइट भी एक कास्टिंग एला है। इसमें टंगस्टन और कोबाल्ट ज़्यादा मात्रा में मिला करके इन दोनों को ज़्यादा मात्रा में अगर हम मिला दें तो जो आपका एलाय बनेगा वो स्टेलाइट बनता है। ठीक है, इसकी जो हार्डनेस और जो है कि फिजिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है, और इसमें जो है 5 से लेके 10 mm मोटी चिप्स जो है कास्ट करके बनाया जा सकता है। और इसकी एक और खासियत होती है कि ये हाई स्पीड स्टील की जो है 2 गुनी स्पीड पर कार्य करता है।